आज हम आपको उन देशों में घुमाने वाले हैं जहां बड़े बड़े बर्फ के नहीं बल्कि कूड़े के पहाड़ चट्टाने मौजूद हैं। और ये देश फूलों से नहीं बल्कि नालियों में ब्लॉक हुए कूड़े और घरों के बाहर कचरों से महकते हैं, जिसे बर्दाश्त कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ बीमारियां और कीट जगह जगह फैले हैं। लेकिन इन देशों का कूड़ा घर बनने की वजह क्या है? क्या अपना भारत भी एशिया के इन गंदे देशों में शुमार है? अगर हाँ तो किस रैंक पर विराजमान है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन टॉप 10 गंदे देशों की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 1 बांग्लादेश। 17 करोड़ 47 लाख से ज्यादा की आबादी समेटे बैठा बांग्लादेश 1,48,460 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यानी यहाँ आपको लगभग 1,333 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पर हंसते गाते नजर आ जाएंगे। जब आप ऊपर से बांग्लादेश के कॉक्स बाजार, रांगामाटी, बंदरबन जैसे खूबसूरत प्लेसेस देखेंगे तो मन यहाँ जाने को मचल जाएगा। लेकिन जब बांग्लादेश के अंदर छुपी गंदगी से रूबरू होंगे तो दिल और दिमाग एक मिनट भी यहाँ टिकने की इजाजत नहीं देगा। और यही वजह है कि बांग्लादेश को दुनिया के सबसे गंदे देशों में पहले नंबर पर रखा जाता है। और इस गंदगी में भरपूर इजाफा करते हैं यहाँ के लोग, जो अपनी तादाद से ज्यादा गंदगी फैलाने में यकीन रखते हैं। इस देश से गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जैसी 3 बड़ी बड़ी नदियां गुजरती हैं और कृषि में काफी धक्का लगाती हैं। लेकिन बरसात के दिनों में यही नदियां देश में सैलाब लाने का काम करती है, छोटे मोटे घरों को खिलौनों की तरह बहा ले जाती है और बांग्लादेश की गरीबी और गंदगी में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। जमीन पानी तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही किलो के हिसाब से हवा में भी पोल्यूशन जमा हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बस्तियों में घुस गए तो शायद नाक से हाथ ही ना हटे, क्योंकि इन बस्तियों में जगह जगह आपको कूड़े के ढेर, गंदगी में पल रहे चूहे, नालियों के ऊपर भिनभिनाते मच्छर डांस करते नजर आ जाएंगे। और इसी गंदगी में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज भारत। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी का गौरव प्राप्त करता भारत न सिर्फ जमीन पर बल्कि अंतरिक्ष में भी अपने कदम जमा चुका है और अब भी कई चौंका देने वाले प्रोजेक्ट्स कतार में लगे हैं। लेकिन फिर भी देश का नाम गंदे देशों में जरूर आता है, जिसकी वजह है तेजी से बढ़ती आबादी, जो देश को तरक्की के साथ साथ गंदगी का तोहफा भी दे रही है। शहरों का हाल तो फिर भी कुछ हद तक दुरुस्त है, लेकिन पिछड़े इलाकों में हाल बद से बदतर है। सड़कों पर आपको रंग बिरंगी बिखरी पॉलिथीन, तंबाकू के थूक से रंगी दीवारें और नालियों के पास लगे कूड़े के ढेर देखने को मिलेंगे। और इसकी वजह एक नहीं अनेकों है, जैसे फैक्ट्री से वाहनों से निकलने वाला हानिकारक धुआं, जो न सिर्फ देश की तरोताजा हवा को दूषित कर रहा है बल्कि लोगों के लिए भी जान का खतरा बन चुका है। इस तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं और लोगों को यमराज से मिलाने की फुल कोशिश में लगी है। हालांकि सरकार भी देश से गंदगी को मिटाने में लगी है, घर घर कूड़ा गाड़ी भेजी जा रही है, लेकिन ये सफाई अभियान अभी पिछड़े इलाकों की गंदगी साफ करने में असमर्थ है। नेक्स्ट इज पाकिस्तान। गंदगी का असर वैसे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। 25 करोड़ 25 लाख से ज्यादा की आबादी का मालिक पाकिस्तान 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर में है। राजधानी इस्लामाबाद और इक्का दुक्का शहर को छोड़े तो यहाँ आपको बिखरी बेरोजगारी और महंगाई की तरह गंदगी भी कदम कदम पर दिखेगी। और इसी गंदगी में जीवन यापन करते हैं लोग। गंदे कपड़ों में खेलते कूदते बच्चे नजर आ जाएंगे। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान आज एक अच्छी रैंक पर है, लेकिन अफसोस की बात है कि यह आबादी पाकिस्तान को बुलंदियों पर नहीं बल्कि तेजी से नीचे ला रही है। न तो यहाँ के लोग उच्च शिक्षित हैं और ना ही साफ सुथरे, बल्कि ये तो गंदगी में जैसे रंग से गए हैं। और ये सब यहाँ की सरकार की ही देन है, जिसके कारण आज देश का पॉवर्टी रेट 40% भी लांघ चुका है। अब जब गरीबी है तो भला गंदगी कैसे जन्म नहीं लेगी। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान को बेरोजगार, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा आबादी और ज्यादा गंदगी वाला देश कहा जाता है, जहाँ नालियों में बहता पानी कीचड़ और कूड़े से लिपटा है। नेक्स्ट इज लाओस। दोस्तों, एशिया की सबसे डर्टीएस्ट कंट्रीज में शुमार होने का ताज तो वैसे लाओस भी पहना है। लाओस 78 लाख से ज्यादा आबादी की हंसी ठिठोली और कुछ गम और गंदगी के साए में डूबा है। देश में निहारने लायक कई जगह हैं जो बाहर से खूबसूरत नजर आती हैं, लेकिन जब आप देश की गहराई में उतरेंगे तो हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। लाओस की सड़कों पर चलना मतलब गंदगी के गोदाम में कदम रखने जैसा है। यहाँ की सड़कें धूल भरी होती हैं, थूक, पैकेट्स, सड़ा गला खाना, ये सब गंदगी में 4 चांद लगाते हैं। वहीं बची कुची कसर पूरी करती है यहाँ की दूषित हवा। यहाँ लोग कूड़े और फैक्ट्री से निकलने वाली हानिकारक चीजों को जलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता है और वाहनों से निकलने वाला धुआं भी हवा को और अशुद्ध कर देता है। लाओस न तो सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है और न ही पीने के लिए साफ पानी, क्योंकि खेती से निकलने वाले रसायनों ने नदी के पानी को दूषित कर दिया है और पानी पीने लायक नहीं रहा। अब जब लोगों को साफ खाना, साफ हवा और साफ पानी ही नहीं मिलेगा तो भला यहाँ बीमारियां कैसे पैर न पसारेंगी। नेक्स्ट इज चाइना। दोस्तों, अपने घटिया माल को अच्छा दिखाकर पेश करने वाले चीन का हाल भी
कुछ ऐसा ही दिखावटी है। जहाँ चीन खुद को सबसे साफ, स्वच्छ, पावरफुल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इसको असल आईना दिखाती है यहाँ कदम कदम पर फैली गंदगी। 141 करोड़ की आबादी का मालिक चीन 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है और कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पूरा देश गंदगी की दास्तान बयान करता है, क्योंकि बढ़ती आबादी न सिर्फ देश को तरक्की की सीढ़ी चढ़ाती है बल्कि गंदगी का हुड़दंग भी जमकर मचाती है। यहाँ बहने वाली नदियाँ गंदगी और कूड़े कचरे का ढेर बन चुकी है। गंदगी का सफर चीन उतनी ही तेजी से तय कर रहा है जितनी तेजी से यहाँ की आबादी। सरकार कितने भी सफाई अभियान क्यों न चला ले, लेकिन कई इलाकों में ये दस्तक दे ही नहीं पाते। चीन की खराब एयर क्वालिटी से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन यहाँ का स्वच्छ वातावरण भी अब किसी से छुपा नहीं। नेक्स्ट इज ताजिकिस्तान। अब बात करते हैं एशिया के देश तजाकिस्तान की, जो 1,43,100 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला है और अपने अंदर 1,03,80,000 से ज्यादा की आबादी को पनाह देता है। तजाकिस्तान को जिन लोगों ने नहीं देखा वो इसे घूमने के लिए एक बेस्ट जगह मानते हैं, लेकिन जो लोग इसकी हकीकत से रूबरू है वो यहाँ जाना भी पसंद नहीं करते और इसकी वजह है गंदगी, प्रदूषण, धूल वगैरह। तजाकिस्तान में बहने वाली हवा न तो लोगों को स्वच्छ ऑक्सीजन देती है और न ही नदियों में बहने वाला स्वच्छ पानी। राजधानी शहर दुशांबे में तो वायु प्रदूषण ने ऐसे पैर जमाए हैं कि चाहकर भी इसे खत्म करना नामुमकिन सा है। यहाँ सीमेंट और कोयले बिजली का काम बड़े लेवल पर होता है, जिसके कारण यहाँ की हवा में तमाम हानिकारक गैसों का बसेरा है। अजय देश तो छोड़िए, यहाँ के तो स्कूल्स में भी बच्चों को स्वच्छ पानी नहीं मिलता। लगभग 83% स्कूलों में आज भी गड्ढे वाले टॉयलेट बने हैं। हेल्थी गरीबी, बीमारियों की चपेट में हर साल 80% बच्चों की जान चली जाती है। नेक्स्ट इज नेपाल। नेपाल में करीब 2,96,40,000 से ज्यादा की आबादी निवास करती है, जबकि इस देश का क्षेत्रफल है 1,47,516 वर्ग किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा नेपाल आज खूबसूरती का बेजोड़ नमूना है, लेकिन ये खूबसूरती भी अब ढलती जा रही है, जिसके अनेकों कारण देखने को मिलते हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं। काठमांडू में आज अनेकों पुराने मोटर और डीजल ईंधन से चलने वाले वाहन हैं, जो तेजी से वायु को प्रदूषित करते हैं। यहाँ लोग खुले में कूड़ा करकट जलाते हैं और इससे उठने वाले धुएं से भी प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं संगमरमर और ईंटों के कारखानों से निकलने वाले रसायन भी गंदगी के जिम्मेदार है। देश में तो गंदगी का सैलाब उमड़ ही रहा है। इसके अलावा बची कुची कसर पूरी कर रहे हैं इसके पड़ोसी देश। जी हाँ, बॉर्डर शेयर करने की वजह से भारत और चीन से उठने वाला प्रदूषण नेपाल के वायु प्रदूषण में और बढ़ावा देता है। काठमांडू घाटी ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है, जिसके कारण जो भी प्रदूषण होता है वो इसकी जटिल स्थलाकृति में ही फंस जाता है। नेक्स्ट इज नॉर्थ कोरिया। दुनिया में सबसे सख्त तानाशाह है और दूसरे देशों से दूर रहने वाले देश की जब भी बात आती है तो लोगों के जहन में नॉर्थ कोरिया का नाम आता है। 1,20,540 वर्ग किलोमीटर में फैला नॉर्थ कोरिया आज सभी देशों से बिल्कुल अलग थलग है और यहाँ करीब 2,64,98,000 लोग रहते हैं। इस देश के बारे में जानकारी हासिल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब बात गंदगी की आती है तो देश चीख चीख कर अपनी गंदगी का सबूत पेश करता है। भले ही ऊपर से ये देश साफ दिखाई दे, लेकिन अंदर जाते ही कूड़े के ढेर, डस्टबिन से झांकता हुआ कूड़ा, मुंह तक भरी हुई नालियां दिखाई देंगी। नॉर्थ कोरिया की हवा बड़ी दूषित है। यहाँ हवा में धूल भरे कणों की भरमार है। कुछ ग्रामीण इलाके तो ऐसे भी हैं जहाँ की हालत बद से बदतर है। यहाँ से लोग बाहर नहीं जा सकते और यहाँ का अशुद्ध अस्वच्छ वातावरण उन्हें यहाँ चैन से जीने नहीं देता। नेक्स्ट इज मंगोलिया। खूबसूरत नजारे, शांत माहौल, ठंडा तो कभी गर्म मौसम और चारों तरफ बिखरी हरियाली, ये सब मंगोलिया की खूबसूरती की पहचान है। लेकिन इस खूबसूरती का दागदार सबूत है यहाँ फैली गंदगी। 1.565 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जैसे विशाल एरिया में फैला मंगोलिया 34,75,000 से ज्यादा आबादी का घर है, जिसमें से लगभग 27% आबादी के पास न तो 2 वक्त का खाना है और न ही पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी। ऊपर से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण ने लोगों को मरने पर मजबूर कर रखा है। मंगोलिया का 90% हिस्सा तो वीरानगी की आगोश में समा चुका है। यहाँ आपको ना तो जानवर का बच्चा दिखेगा न इंसान। मंगोलिया के वातावरण में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। जहाँ पहले यहाँ बेतहाशा गर्मी पड़ती थी, अब यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि लोगों को घर में भी कोयले जलाकर बैठना पड़ता है और इन्हीं कोयलों से उठने वाला धुआं मौसम में बदलाव का, दूषित हवा का भी जिम्मेदार है। चारों तरफ बिखरी दूषित हवा लोगों की जान ले रही है और यहाँ आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और पेड़ों की कटाई से जो शुद्ध ऑक्सीजन मिलता था उसका आंकड़ा तेजी से गिर रहा है। नेक्स्ट इज साउथ कोरिया। चलिए अब आखिरी देश की बात कर ही लेते हैं, जिसका नाम है साउथ कोरिया। आपने देखा कि जब नॉर्थ कोरिया में जमकर गंदगी ने हुड़दंग मचा रखा था, तो भला इसका भाई यानी साउथ कोरिया कैसे पीछे रह सकता है। 1,02,10 स्क्वायर किलोमीटर में फैला साउथ कोरिया में भी गंदगी खूब है। यहाँ आपको चप्पे चप्पे पर कूड़ा करकट फैला नजर आ जाएगा। डस्टबिन तो कूड़े से लबालब है ही, उनके आसपास भी कूड़े की सजावट है। यहाँ इतनी धूल मौजूद है जो हवा के साथ साथ घरों में भी डेरा जमा लेती है।
है। दूषित हवा के कारण ही आज कई लोग सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं। फेफड़ों की बीमारी, कैंसर का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। साथ ही स्किन से जुड़ी परेशानियां भी हैं। वो अलग। शहर भले ही अमीरी की दास्तान लिख रहा है, अच्छी लाइफ के मालिक है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की हालत बड़ी जर्जर है। यहाँ साल भर में लोग बीमारियों, दूषित हवा पानी के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए साउथ कोरिया को रहने के लिए एक बेहतर देश का टाइटल नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, आपको किस देश के बारे में सुनकर झटका लगा? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।